साथियों नमस्कार। आज क्लास 9 की आरबीएससी की बुक जो राजस्थान की शौर्य परंपरा, चलिए शुरू करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। ये प्रसिद्ध गीत है, किसकी रचना है? तो ये कवि प्रदीप की रचना है, याद रखिएगा। संप सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मानगढ़ पहाड़ी पर किया गया। कब किया गया? तो 1883 को किया गया, याद रखिएगा। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए दिल्ली बम कांड किसकी योजना थी? तो ये प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बाहरट की योजना थी। योजना को लेकर पूछा गया है। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ? तो रामपुर बरिए, जिला झुंझुनू। ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा कि जो मेजर पीरू सिंह शेखावत है परमवीर चक्र विजेता, ये पहले विजेता है परमवीर चक्र के। इनका संबंध किस जिले से है? ये सवाल पूछा जाता है सॉरी, झुंझुनू से है, याद रखिएगा। मेजर पीरू सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो 6 राजपूताना राइफल्स का ये नेतृत्व कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये जोधपुर में हुआ 1 दिसंबर 1924 को। इनका भी पूछा जाता है। मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से है, याद रखिएगा। किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए? तो भारत चीन युद्ध 1962 के युद्ध में ये शहीद हुए थे। और किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे ये मेजर शैतान सिंह? तो 13वीं कमायून बटालियन की सी कंपनी का। मेजर शैतान सिंह के किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय दिया? तो रेजांगला दर्रा है, वहाँ पर इन्होंने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय दिया था, रेजांगला दर्रा। किस राजस्थानी को आज़ादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये सूबेदार चुनाराम भगड़िया है, याद रखिएगा। पूछा गया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा सवाल दिख रहा है ये, देखिए। किस राजस्थानी को आज़ादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित, किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो ये शहीद सैनिक ढोकल सिंह है। किस भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा? तो ये ले कर्नल हणु सिंह है, याद रखिएगा। राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता हवलदार शंभूपाल सिंह। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, ये प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? तो कवि प्रदीप ने लिखा। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी। इनका जन्म किस स्थान पर हुआ? तो उज्जैन में बड़नगर में हुआ। पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन ने करवाया? तो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है, उन्होंने करवाया। पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद डार उर्फ वकास ने विस्फोट भरी गाड़ी से सुरक्षा वालों के बस को टक्कर मारी? तो लेथपोरा इलाका है, वहां पर मारी। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए? ये राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए हैं। अभिनंदन वर्तमान में 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र से इनको सम्मानित किया। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल और जन जागृति को लेकर सवाल आता ही आता है, इनको आप खास याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल और वापस पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में, याद रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये देखिए वर्धा में की गई 1919 में। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल, वापस पूछा जाता है बार बार। और किसके द्वारा? तो विजय सिंह पथिक द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपने केसर हिंद की उपाधि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? तो महाराजा गंगा सिंह को। पूछा जाने वाला सवाल बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। महाराजा गंगा सिंह को भेजा था जर्मनी से संधि वार्ता के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक विप्लववादी कहा? तो विजय सिंह पथिक को। ये बोल्शेविक जो संधि है उसको आप खास याद रखना है, मैंने आपको
इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बोल्शेविक संधि का, वापस पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में। ये लोक परिषद, सेवा संघ, इनको लेकर पूछा जाता है किसने और कब, ये सुमेलित करने को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये जयपुर में की गई। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में की गई। राजनीतिक में प्रवेश 1938 में मिला इसको। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बम्बई में की गई, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई 1933 में की गई। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जोधपुर से। जोधपुर में किसने जनता से त्याग बलिदान के सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्वामी गोपाल दास द्वारा इसने इसका प्रयास किया। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका धारा सभा का गठन किस काल में हुआ? था शार्दुल सिंह के काल में हुआ। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? तो शार्दुल सिंह द्वारा पास किया गया। संविधान निर्माती सभा बीकानेर का प्रतिनिधि कौन है? तो के.एस. पणिकर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, संविधान निर्माती सभा के तो बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो के.एस. पणिकर। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंट बेटन योजना में 3 जून 1947 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, ये आगे पूछा जा सकता है। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया था? माउंट बेटन योजना में किया गया था, याद रखिएगा। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो विजय। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति सागरमल गोपा। पहले पूछा जाता था, वापस पूछा जा सकता है। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से। इन्होंने गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, ऐसे कुछ किताबें भी लिखी हैं। सागरमल गोपा ने जेल में हत्या कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 4 अप्रैल 1946 को इनकी हत्या हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मीठालाल व्यास। ये भी पूछा जाने वाला सवाल है बार बार। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ? तो बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन से मेवाड़ में इसका सूत्रपात हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? था मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नरेंद्र राम शर्मा। इंपॉर्टेंट सवाल, सुमेलित करने को लेकर बार बार देखा जाता है ये सवाल। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा? ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जमनालाल बजाज द्वारा 1927 में इसकी स्थापना हुई चरखा संघ की। अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने। वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा। इंपॉर्टेंट सवाल। भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा किशन सिंह द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो रेवाड़ी में की गई। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रचार हुआ? तो झालावाड़। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? तो भोगीलाल पांड्या द्वारा। याद रखिएगा, भोगीलाल पांड्या का संबंध कहाँ से है? तो डूंगरपुर से। सीधा सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, बांसवाड़ा के भेल बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया? था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इनका संबंध है बांसवाड़ा से, याद रखेगा। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? नरेंद्र मंडल 1921 में, याद रखिएगा, नरेंद्र मंडल 1921। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। राजाओं ने किसके सुझावों पर प्रजामंडलों और लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी? तो नरेंद्र मंडल 1921। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। फिर आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण। ये जितने भी टॉपिक है इनको लेकर सवाल राजस्थान जीके को लेकर पूछे ही जाते हैं। प्रजामंडल हुआ, किसान आंदोलन हुआ, एकीकरण हुआ, अब इनको खास याद रखें। इनमें जो सभा है, जो संघ है, इनकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई, ये सम्मिलित करने को लेकर सवाल सीधे पूछे जाते हैं। इनके नंबर कटने नहीं चाहिए परीक्षाओं में। भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान के किन रियासतों पर पड़ा? तो अलवर और भरतपुर पर पड़ा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो अलवर प्रजामंडल से है, याद रखेगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एन.बी. गाडगिल 17 मार्च 1948। मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा एकीकरण का, आप कभी नहीं भूलोगे।
एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान संघ। मतलब अगर सीधा आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर वो ट्रिक से याद करना है तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कथन किसका है? तो ये महारावल चंद्रवीर सिंह का है, ये बांसवाड़ा से संबंधित है इनका। नेहरू ने एकीकरण किस चरण का उद्घाटन किया? तो संयुक्त राजस्थान का किया। बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो शिक्षा विभाग की। बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की? तो खनिज, कस्टम व एक्साइज विभाग की। ये जैसे जो क्रम है, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, इनके जो उद्घाटन करता है, जैसे आप सीधा याद रख सकते हैं गाडगिल, नेहरू, पटेल, ये चारों इसका क्रम है। फिर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सीधे आपको याद हो जाएंगे। फिर देखिए, बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना हुई? वन और सहकारी विभाग की। ये जितने भी दिवस है उनको लेकर तो सीधे सवाल आता है आपको, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। राजस्थान दिवस तो ये 30 मार्च को। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मैंने आपको बताया, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। चौथे नंबर पर है हीरालाल शास्त्री। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुए अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो ये सी श्रेणी का। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये डॉक्टर शंकर राव देव समिति है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अभी सेकंड ग्रेड में लगभग पूछा गया है। लगभग संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है, या कभी न कभी पूछा गया था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया? तो शंकर राव देव समिति का गठन किया गया, याद रखिएगा। और आपके लिए सवाल रहेगा कि मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया? याद रखिएगा, अच्छे से सुनिए सवाल को, हड़बड़ाहट में गलत ना उत्तर दे दीजिएगा। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया? याद रखिएगा, ये आपके लिए सवाल रहेगा आज का। फिर आगे देखिए, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल सिरोई पूछा जाता है। गोकुल भाई का संबंध तो हाथल सिरोई से है। सिरोई का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। यानी सिरोई का 2 बार विलय हुआ है एकीकरण में, सीधा पूछा जाता है किस का 2 बार विलय हुआ? तो सिरोई का हुआ। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहां पर किसकी सरकार थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय की। बृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? तो पंडित सत्यनारायण राव की। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु किसकी समिति बनी, उसकी अध्यक्षता में बनी समिति? तो पंडित सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में ये समिति बनी। ये लास्ट एकीकरण को लेकर सारणी बनाई गई है, जो आप ये देख ले, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखिए, ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, जिसको राजस्थान संघ कहा जाता है। याद रखिएगा, सीधा सवाल आता है, राजस्थान संघ का कब बना? तो 25 मार्च 1948 को। फिर तीसरा चरण ये, फिर चौथा चरण, पांचवा, छठा और 7 चरणों में इनका एकीकरण हुआ है। और ये जो रियासत है इनमें मिलाई गई ठिकाने, और ये राज प्रमुख हैं। राज प्रमुख को आप सीधा याद रख सकते हैं, वो भी भूमा, ये सीधा क्रम हो जाएगा 4, फिर वो मान सिंह ही रहेंगे लास्ट तक। राजधानी को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो राजधानी आप याद कर ले। और उद्घाटनकर्ता भी पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं सीधा, और ज़्यादातर प्रधानमंत्री ये चौथे चरण बृहद राजस्थान को लेकर ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। हीरालाल शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे। थैंक यू। ये आपकी 9th की क्लास पूरी हो गई, 9th की बुक। अब हम शुरू करेंगे 10th की बुक। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू। राजस्थान में जनजातीय के आंदोलन। पहला सवाल देखिए, मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? तो ये मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर में। फिर दूसरा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, मेर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये 1818 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको खास बता दूंगा। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये कर्नल जेम्स टॉड। गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये बेरासा, डूंगरपुर। ये सवाल पूछा गया सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। गोविंदगिरी किस जाति के थे? बंजारा जाति के, ये भी पूछा गया सवाल है। गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो साधु राजगिरी। गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की? तो ये भगत पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो ये बेड़ासा। बेड़ासा कहाँ है? डूंगरपुर में। आगे देखिए, गोविंदगिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये मानगढ़ की पहाड़ी, मानगढ़ हत्याकांड आपको पता होगा। कारावास की सजा के बाद
किस क्षेत्र में गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो ये जालोद गांव में किया था। ये पंचमहल अहमदाबाद संभाग में है। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये ओसवाल बनिया के। मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया? तो गरासिया और भील जाति के लोगों को। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? तो ये परचून का व्यवसाय शुरू किया। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? तो एक ही आंदोलन। पूछा गया सवाल वापस पूछा जा सकता है। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये मोतीलाल तेजावत ने की। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? तो ये चित्र विचित्र से। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया? तो ये सिरोही को इन्होंने कर्मभूमि बनाया। सवाल ऐसा भी आ सकता है मोतीलाल तेजावत के संबंध और फिर इन जिलों के नाम, तो आपको इनको भी याद रखना है। सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको अपना जो माइंड है काफ़ी बड़े रूप से देखना है इनको। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया व मासिक भत्ता दिया गया? तो उदयपुर प्रशासन द्वारा रोका गया। राज्य में मीणा विद्रोह ये 1851 से 60 के बीच इनकी शुरुआत हुई थी जहाजपुर परगना में। 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ब्यावर में। आगे देखिए, मेवाड़ भीरकोल का मुख्यालय तो ये खेरवाड़ा उदयपुर में। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन चलिए देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? तो ये धाकड़ किसान आंदोलन थे यहाँ पे। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? तो प्रथम चरण में स्थानीय लोगों के पास इनका नेतृत्व रहा था। 1897 से 1915 तक ये आंदोलन चला। बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा? तो दूसरा चरण में जुड़ा जो 1915 से 1923 तक दूसरा चरण चला है इनका। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी जाती है? तो तीसरे चरण को दी जाती है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के आधारशिला किस गांव में रखी गई? तो गिरधरपुरा। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो पूरा ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से 1915 तक चला। फिर आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, चौरी कर। चौरी कर क्या है? पहले तो ये सीधा पूछा जाता है। तो पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो राव कृष्ण सिंह द्वारा ये शुरू किया गया 1903 में। और ये 1906 में फिर हटा दिया गया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किस सभा का गठन किया? तो ये विद्या प्रसारणी सभा का विजय सिंह पथिक द्वारा ये गठन किया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा है, जितनी भी ये सभा है वो सब आपको याद रखनी है। इनका गठन कब हुआ था और किसने किया था? सम्मिलित करने को लेकर या किसी न किसी रूप में आपको ये सवाल दिखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो महात्मा जी। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो प्रताप पत्र जो समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखिए, किसके माध्यम से जो विजय सिंह पथिक है बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो राष्ट्रीय स्तर तक किसके द्वारा ये प्रयास किया गया? तो ये देखिए, प्रताप समाचार पत्र द्वारा। और इसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा। 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया? तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो ये भैरवकुंड मैनाल से 1921 में हुई। बेगू किसान आंदोलन 1921। यहीं से संबंध था कृपा जी का, याद रखिएगा। कृपा जी का संबंध किससे है? तो बेगू से। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा मिली? तो बोल्शेविक समझौता कहा जाता है इनको।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये खास याद रखना है। बेकूफ किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ वो बोल्शेविक समझौता है, तो पूछा जा सकता है बोल्शेविक समझौता। तो ये आपको याद रखना है, बोल्शेविक समझौता किसके मध्य हुआ, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था, रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी का नाम मेरे दिमाग से निकल गया था। तो रूपा जी कृपा जी जो धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेकूफ किसान आंदोलन। ये सवाल पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये भोजी लंबदार। ये सवाल पूछा गया था शायद रीट में, भोजी लंबदार का संबंध, तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से, तैयार रखिएगा। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप से किसने प्रदान किया, तो ये मोहम्मद हादी ने किया। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की, तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम। मेव किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ, अलवर में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया, चौधरी यासिन खान ने किया। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ, पूछा गया सवाल, बार बार पूछा गया। 14 मई 1925 को ये हत्याकांड हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था, तो पंडित नैनूराम शर्मा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा पूछा जाता है। हाड़ौती किसान आंदोलन का संबंध या बूंदी किसान आंदोलन, कुछ ऐसा करके पूछा जाएगा। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया, तो डाबी गांव पर ये लाठीचार्ज किया गया था। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज से कौन शहीद हुआ, तो नानक भील और देवलाल गुज्जर। ये नानक भील का जो नाम है आपको खास याद रखना है। नानक भील का संबंध कहाँ से है, तो ये बूंदी किसान आंदोलन से है, याद रखिएगा। नानक भील का संबंध है, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। देवलाल गुज्जर भी याद रखें, लेकिन नानक भील पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला, तो ये धापी दादी थे। और डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो डाबड़ा कांड मारवाड़ किसान आंदोलन। डाबड़ा गांव कहाँ पर है, तो ये डीणवाना परगना में है। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई, तो 1937 में उदरासर के किसानों ने दुधवा खारा का संबंध। दुधवा खारा कहाँ पे है, पहले तो ये चूरू में है। और दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो हनुमान सिंह ने किया। याद रखिएगा, ये पूछा जाता सवाल है। किस सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए, तो ये परिषद है 1 जुलाई 1946। बीकानेर में परंपरागत लाल बाग और व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम किसने विरोध किया, तो कुंभाराम आर्य ने विरोध किया। चलिए, सारणी के द्वारा हम समझते हैं पूरे प्रजामंडल को। राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन है उसको सारणी के द्वारा समझते हैं पूरे को। देखिए, जयपुर प्रजामंडल है जिसकी जो स्थापना है 1931 में की गई, और पूर्ण स्थापना हुई थी इसकी वापस 1936 में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना पहले किसने की, तो कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की थी। याद रखिएगा, सुमिलित करने को बार बार पूछा जाता है। और जो पूर्ण स्थापना है जमनालाल बजाज ने 1936 में की। फिर इसका उद्देश्य क्या था, तो समाज सुधार और खादी का प्रचार। ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ये खास याद रखें, कपूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में, जमनालाल बजाज द्वारा 1936 में। फिर आगे देखिए, और इसी में देखिए दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज ये जयपुर से संबंधित है इनका। आज़ाद मोर्चा अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र, सीधा सम्मिलित करने के लिए सीधा पूछा जाता है। आज़ाद मोर्चा आपको अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र इसमें सम्मिलित करना है। मैं आपको ये उद्देश्य के साथ में बोल देता हूँ। गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मन सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी को। बूंदी प्रजामंडल, इंपॉर्टेंट सवाल, 1931 में इसकी स्थापना हुई और कांतिलाल और नित्यानंद ने इसकी स्थापना की। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में इसको शामिल किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, मारवाड़ प्रजामंडल कब, 1934 को। जय नारायण व्यास और इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। ये पूछा जाने वाला सवाल है। जयपुर का, मारवाड़ का, बीकानेर का भी पूछा जाता है बार बार। 1936 में इसकी स्थापना हुई मगाराम वैद्य द्वारा। कहाँ पर, तो कोलकाता में। याद रखिएगा, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में। और इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए, राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल, सीधा पूछा जाता है, राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा है, तो ये बीकानेर प्रजामंडल है 1936 में। मगाराम वैद्य द्वारा इसकी स्थापना की गई कोलकाता में। फिर इसी बात आगे,
धौलपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम बार बार आगे आता है, याद रखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में प्रथम अध्यक्ष थे इसके बलवंत सिंह मेहता, और प्रथम अधिवेशन हुआ उदयपुर में 1941 में। विजय लक्ष्मी पंडित, जेपी कृपलानी ने भाग लिया था इसमें। और 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध हटाया। और भरतपुर प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई केशरलाल जोशी और मास्टर आदित्यनाथ। आगे बात करें शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में स्थापना हुई। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास इसके संस्थापक रहे। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा। बाहर स्थापना किसकी हुई थी? बीकानेर की। और उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा। 1938 में इसकी स्थापना हुई शाहपुरा प्रजामंडल की। किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें 1939 में इसकी स्थापना हुई कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह द्वारा। आगे बात करें अलवर प्रजामंडल, पूछा जाने वाला सवाल 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। करौली प्रजामंडल बार बार पूछा जाने वाला सवाल, इसका सन भी पूछा जाता है, इसका संस्थापक भी पूछा जाता है, त्रिलोक चंद माथुर। याद रखिएगा 1938 में करौली त्रिलोक नाम से जैसा आपको समझ में आ जाएगा अगर आप सही से देखें, करौली त्रिलोक। फिर कोटा प्रजामंडल 1939, अबिन हरी और पंडित नैनूराम शर्मा। कोटा में ये राष्ट्रीयता के जनक है नैनूराम शर्मा। सिरोही प्रजामंडल ये भी पूछा जाने वाला सवाल है बार बार। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी कहा जाता है इनको, ये संस्थापक है सिरोही प्रजामंडल के। 1939 में इसकी स्थापना हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी इसके संस्थापक। डूंगरपुर प्रजामंडल ये सवाल पूछा जाता है बहुत बार। 1944 में स्थापना हुई भोगूलाल पांड्या, ये वागड़ के गांधी कहलाते हैं। वागड़ क्षेत्र, तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 को अमृतलाल पाठक और चुनीलाल स्थापना। झालावाड़ प्रजामंडल 1946, मांगीलाल भवी और कन्हैयालाल मित्तल।